जय श्री राम दर्शकों। तो आज का जो प्रकरण है वह एक प्रश्न को लेकर के है। तो उसी प्रश्न के कारण आज का ये प्रकरण भी मैं बना रहा हूँ। वो प्रश्न किसी ने पूछा और वो प्रश्न ये था कि जब आपके आसपास सभी लोग नकारात्मक हो तो क्या किया जाए? अपने आप को उनके नकारात्मक भाव से या उनके उस प्रभाव से कैसे बचाया जाए? जो कि बड़ा अच्छा सवाल है। सबको सोचना चाहिए कि अगर हमारे आसपास ऐसी सराउंडिंग ही नहीं है जो हमें पॉजिटिव फील कराए, हमें डीमीन करती जाए, हमें नकारात्मकता की ओर ढकेलती जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे खुद को बचाएं और कैसे खुद को सकारात्मक बनाएं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसा समझिए कि एक नदी बही जा रही है और नदी की धारा बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाइक बहुत प्रबल धारा है, और उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति उतरता है पानी के अंदर जिसकी धारा बहुत तेज़ है, जिसे तैरते नहीं आता। तो क्या लगता है क्या होगा उसके साथ? वो डूब जाएगा, वो उस धारा में प्रवाहित हो जाएगा, वो आगे तक चला जाएगा और इनडेफिनेटली वो मर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसको कहीं कोई सहारा मिल गया तो, या कि कोई पेड़ की टहनी या कोई पत्थर कुछ ऐसा मिल गया जिसमें वो अपने आप को रोक सके और वहीं पे बैठ गया तो, या कि ऐसा मानते हैं कि कोई उसमें एक ऐसा व्यक्ति जाता है उस पानी की जलधारा के अंदर जिससे बहुत अच्छे से तैरते आता है, इतने अच्छे से तैरते आता है कि वो नदी की धारा को काट करके उस पार निकल जाएगा, नदी की धारा उसे बहा नहीं ले जा पाएगी। तो अब इस उदाहरण में एक चीज़ समझिए कि ये जो नदी की धारा है, बहुत प्रबल, बहुत प्रवाह वाली, यही नकारात्मक लोगों का प्रभाव है आपके आसपास। और यदि अगर आपके आसपास नकारात्मक ही नकारात्मक लोग हैं तो उसका प्रवाह कितना ज़्यादा है कि कोई ऐसी टहनी तक नहीं है, कोई ऐसी सकारात्मक चीज़ तक नहीं है जो कि आपको एक सेकंड के लिए रोक सके कि हाँ भाई मत बहो आप उसका सहारा लेके रुक पाएँ। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर तैरना सीखा जाए। और तैरने से मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक भाव बढ़े। और इससे मेरा मतलब क्या है, मैं कुछ चीज़ें गिनाता हूँ। जैसे कि अगर आस पास आपके, चाहे आपके वो परिवार वाले हों, चाहे वो आपके मित्र हों, या कि आपके साथ काम करने वाले हों, उनमें से कोई भी ऐसी बातें नहीं करता जो कि मोटिवेशनल हो, बिगर ड्रीम्स के बारे में हो कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, अपनी लिमिट्स पुश करनी है, बिना किसी स्वार्थ भाव के आपको हमेशा वो उन्नति की ओर देखना चाहता हो, प्रगति की ओर देखना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ें धारण करेंगे या ऐसी चीज़ों का साथ पकड़ेंगे जो कि सकारात्मक हो। अब ये सकारात्मक चीज़ें आती कैसे हैं? पहली चीज़ तो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जानने की क्या है कि जिससे तैरते ना है वो ऐसे प्रभाव वाली नदी में उतरे ही ना। मतलब कि अगर कान में नकारात्मक चीज़ें पड़ रही हैं तो उनको अपने दिमाग तक, मस्तिष्क तक पहुँचने ही ना दे, ठीक है? और जैसे ही वो आपके कान से इंटर होती है और यहाँ से निकल गई तो कोई बात नहीं, तब तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा ना। लेकिन जैसे ही मस्तिष्क में गई तभी तो वो वहाँ से छेड़छाड़ कर रहे हो, तभी तो आपको प्रभाव पता चल रहा है कि यार बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं या हो रही हूँ मैं, ठीक है? तब फिर आप ऐसी चीज़ें अपनाना चालू करिए अपने जीवन में जो कि सकारात्मक हो। और सबसे सकारात्मक मेरे लिए, मेरे जीवन में भगवान रहे हैं। तो मैं भगवान की चीज़ें, जैसे कि भगवान की कुछ किताबें हैं, कथा पुराण, ये सारी चीज़ें, भगवान के भजन सुनना, भगवान की कथाएं किसी सिद्ध महात्माओं के पुरुषों के मुख से सुनना, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जैसे कुछ रिलेटेबल लोग मिलें, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके जीवन में सेम स्ट्रगल रहे हैं, फिर भी उसके बाद वो हार नहीं मानता, तो कितना अच्छा लगता है ना कि यार वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं। और साथ ही साथ अगर वो आपको इनकरेज करने लग जाए कि यार बिल्कुल करो, कर सकते हो, एंड इन सारे लोगों पे ध्यान मत दो क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा है, कई ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। तो इन लोग भले ही जो भी कह रहे हैं कहो, कभी कभी इफ़ेक्ट होना चलता है, लेकिन बस अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम बनाओ कि इनकी ये
बुरी निगेटिव टॉक्स, आपकी सेल्फ टॉक जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको ओवरशैडो ना कर पाए। इसीलिए ऐसी किताबें पढ़ो जो कि आपको बेहतर बनाए, सेल्फ हेल्प बुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ हेल्प बुक्स केवल वो पढ़ें जो कि बड़ा हताश है जीवन में, बहुत दुख हो रहा है उसको, कुछ है नहीं करने के लिए, नहीं। उसमें आप अपने जैसे लोगों की स्टोरीज पढ़ते हो, अपने जैसे लोगों के विचार पढ़ते हो जो कि आप जैसा सोचते हो कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, बस मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। उसको आप अपने अंदर इनहेरिट कर सकते हो, आप ऐसे लोगों की बातें सुन सकते हो, रिलेट कर सकते हो और खुद इनकरेज हो सकते हो। ठीक है, तो यही है तैरना। अगर ऐसी जलधारा में आप फंस चुके हो किसी तरीके से, आप नहीं चाहते थे उतरना, आप फंस गए हो, आपसे तैरते नहीं आता। ठीक है, तो अब इसको लिटरल सेंस में मत लेना कि बाढ़ में फंसा हुआ इंसान अब बाढ़ में उतर के तैरना सीखे। हम इसको हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल में ले रहे थे। लेकिन अब क्या करो, अपना एक ऐसा बेस बनाओ, अपने आप के अंदर ऐसी सकारात्मक चीज़ें लेकर के आओ। इसी को साधु लोग सत्संगति कहते हैं। हालांकि सत्संगति तो बहुत बड़ी चीज़ भी होती है, लेकिन उनमें ये भी आता है खुद को इतना पॉजिटिव बनाना, खुद ऐसी चीज़ों का संग करो। और मैं तो बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ का संग, अगर आपके आसपास कोई भी अच्छे लोग नहीं हैं तो सच बता रहा हूँ, किताबें हैं। सबसे बेस्ट किताबें। किताबें आपको डिमीन नहीं करती, आपको डीमोरलाइज नहीं करती, आपके जो भी उद्देश्य हैं, आपके जो भी सपने हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती, उनमें और कंट्रीब्यूट करती है। तो किताबें उठाओ। अकेले बैठे हो, अगर आपको ये है कि यार मुझे ना किसी और चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे उस वही पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता और ये कैसे पढ़ूंगा, है ना, तो फिर ये कि जब आपका मेंटल स्टेट ही नहीं सही है तो आपके पास जो समय बच भी जाएगा तो आप वो पढ़ के कितना ज़्यादा प्रोसेस कर लोगे, कितनी तैयारी कर लोगे। सबसे पहले आपका ये शांत होना चाहिए, सबसे पहले ये स्थिर होना चाहिए, तभी आप फिर उस चीज़ की ओर अग्रसर हो के आगे बढ़ सकते हो जिसमें आप कुछ करना चाहते हो। तो इसलिए आप अपने मेंटल को सबसे पहले शांत करो, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ, दूसरों से लड़ के नहीं, दूसरों के सामने चुप रह के। जब लोग निगेटिव बोलते हैं ना, तो पता है उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या रहता है? टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ यू। आप किसी ऐसे इंसान को जो आपको रोस्ट कर रहा हो या कि आपकी बेइज्जती कर रहा हो, अगर आप उसको जवाब देने लग जाओगे ना तो उसको बड़ा मज़ा मिलता है, क्योंकि वो यही चाहता है। तो आप क्या करते हो फिर? आप चुप हो जाते हो। लेट देम हैव द लाफ नाउ सो दैट यू कैन लाफ लेटर। हालांकि सबके ऊपर डिफरेंट है, आप क्यों ही उनका मजाक बाद में बनाओगे, लेकिन अपने आप को अभी चुप हो करके खूब ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, स्थिर भाव वाला बनाओ। और ये सच बता रहा हूँ, देखो, भगवान को हमेशा अपने जीवन में रखो। भगवान सबसे बड़े सकारात्मक के सोर्स हैं, समझ रहे हो? उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें भी अपनाओ जो कि आप रिलेट कर पाओ, आपको वो बड़े सपने दिखा पाए, और केवल बड़े सपने नहीं, आपको आपके अंदर बिलीव दिला पाए कि आप कर सकते हो। अगर आप मुझे देखते हो शायद, तो आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ यार, मैं तो बिलीव करता हूँ आप में कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने अंदर बिलीव करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई नो दैट। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। जब आपके अंदर ये बिलीव आ जाएगा ना कि कुछ भी कर सकते हो, चाहे दुनिया वाले जो बोले। मेरे पिताजी बोलते थे, मैं नहीं माना, मैं खुद की बातें माना, भगवान की कृपा से बहुत कुछ आने लग गया। ठीक, आप भी कर सकते हो, बस अपनी संगति तो बदलो। आपको जो संगति मिल गई है, जो आप चाहते भी नहीं थे, उसमें तो आपका कोई दोष नहीं। लेकिन अब जो संगति आप पकड़ सकते हो, आपके पास समय है और आपकी मंशा भी है, फिर भी आप कहीं ना कहीं टाला मटोल कर रहे हो, मत करो, पकड़ो उस संगति को। वो संगति चाहती है आपकी संगति पाना, आप बस उधर पैर तो बढ़ाओ, हाथ तो बढ़ाओ और उसे पकड़ो तो सही, देखो तो सही कि कितना अच्छा होता है साथ। और मैं सच बताऊं, मैं किसी को भी कहूँगा, मैं 2-4 बार ही सजेस्ट कर चुका हूँ ये बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और एक और बुक दिखाता हूँ मैं, वेट, ये बुक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि आप बाय कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, 200 रुपये लगने हैं, 100 रुपये की ये, 100 रुपये की ये, दोनों बुक खरीदिए, एक ही ऑथर की है। सबसे पहले ये पढ़िए, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, फिर उसके बाद ये पढ़िए जिससे आप अपने जैसे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। आपके जैसे भी बहुत लोग हैं जो कि चाहते हैं हर एक चीज़ का जवाब जानना, हल बनाना और दूसरों का सहारा बनना नहीं,
या कि मतलब दूसरों का सहारा लेना नहीं, लेकिन उनको सहारा देना। लेकिन कैसे देंगे सहारा जब खुद उतने प्रबल नहीं है, जब खुद उतने सक्षम नहीं है। तो अपने आप को पहले सक्षम बनाइए, मेंटली स्टेबल बनाइए, अपने अंदर वो पॉजिटिवनेस लाइए। ठीक है, आप उस जलधारा में तो फंस चुके हैं, लेकिन अब तैरना तो करना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो बह जाओगे। कुछ समय बाद लहर के साथ ही आप मिल जाओगे, आप भी नकारात्मक हो जाओगे। और अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक पत्थर या कि एक टहनी बन के आपको सहारा दे रहा है सकारात्मक का, तो आप भाई केवल अपने अंदर ही बिलीव कर सकते हैं। और आपके अंदर अगर ये इच्छा है कि आप करना चाहते हैं, तो आप बहुत सही ट्रैक में हैं। आपके पास एटलीस्ट वो अंदर से क्या कहते हैं उसको, जज्बा, जुनून तो है कि हाँ करना है, बस पता नहीं कैसे। कोई नहीं, सबसे पहली सीढ़ी आपको पता है, धीरे धीरे भगवान सब जना देंगे कि कैसे करना है। तो बस किताबों को अपनी संगति बनाइए, भगवान को अपनी संगति बनाइए, क्योंकि इनसे ज़्यादा सकारात्मक कोई नहीं होता है। प्रोग्रेस करते जाइए, भले ही वो हर दिन की इतनी क्यों ना हो, थोड़ी सी क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रेस होना। क्योंकि जो प्रोग्रेस नहीं करता है वहीं पे स्थिर हो जाता है, वो जीते हुए मुर्दा की तरह होता है। कोई प्रोग्रेस नहीं है जिसमें किसी मतलब का नहीं। ठीक है, तो हर समय स्ट्रगल करना ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों की पहचान है। और आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं, और आप हैं, तो करिए। तो बस इतना ही कहना था आज। शायद हल मिल गया हो, ट्राई करके देखिएगा, ना मिला होगा तो फिर बताइएगा, तो फिर कोई और हल ढूंढेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।